Hello बच्चों, let's read the question. Question says mark the correct alternative in each of the following question. For some integer m, every even integer is of the form m, m plus 1, 2m and 2m plus 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा कि m हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें यहाँ पे बताना है इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं b इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर m q प्लस r. ठीक है, और यहाँ पर जो m की लिमिट है वो होती है 0 टू r. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए m को हम ले लेते हैं यहाँ पे, m को हम b यहाँ पे नंबर है हमारे पास, तो b को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर m और m q. तो ये हो जाएगा हमारे पास b इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू हो गया a q प्लस r, और q को यहाँ पर हम m की फॉर्म में कंसिडर, या हम इसको ऐसे ले लेते हैं a m प्लस r. ठीक है, और m यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, एक इंटीजर को. ठीक है, अब इस तरह से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं. और एक यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ पर ये जो ले लिया हमने, अब a इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a को ले लेते हैं 2 की फॉर्म में, है ना. a इक्वल टू अगर 2 लिया तो r की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 2, 0 टू 2, है ना. मतलब r इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं, क्योंकि r भी इंटीजर को बिलोंग करेगा. तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के नंबर फॉर्म होंगे. एक तो होगा a इक्वल टू 2, अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो b इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 2m, है ना. और अगर हम r इक्वल टू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 2m प्लस 1. अब 2m जो है ना वो क्या है, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, इसको बाद में राइट करेंगे, 2m की बात कर लेते हैं पहले. तो यहाँ पे जो b नंबर है ना, b इज डिविजिबल, बाई 2. किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना. और एवरी डिविजिबल बाई 2 नंबर जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर. सो दैट b इक्वल टू 2m इज एन इवन नंबर. ठीक है, ये हमारे पास आएगा. और अगर हम यहाँ पे b इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं 2m प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 ले ली हमने, तो यह क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 2 है, नॉट डिविजिबल बाई क्या है 2. तो ये क्या है, नॉट एन इवन नंबर. ऐसे क्या है हमारे पास, नॉट एन इवन नंबर. तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है यहाँ पे इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो वो हमारा हो जाएगा 2m की फॉर्म में. ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.